हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका क्लास 9th में। और आज से हम एक नई जर्नी की शुरुआत करेंगे क्लास 9th मैथ्स की, जहां पर हम क्लास 9th मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करेंगे इन फुल डेप्थ। ओके, तो चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे, नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के जो बेसिक्स हैं वो कवर करेंगे, ठीक है। तो ये इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, इंटीजर क्या होता है और रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे ये 0 1 2 3 4, इस तरह से आप ये सारे नंबर कहीं तक भी ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें नेचुरल नंबर क्या है, या सिंपल मैं आपसे पूछूं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो देखिए यहां से ये जो 1 2 3 4 ये सारे के सारे नंबर, एंड कहीं भी हो सकता है इसका, तो ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं क्या, नेचुरल नंबर। मैं इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ठीक है। अब जीरो कैसे छोड़ दिया, देखिए जीरो को अगर मैं इंक्लूड कर देता हूं, यानी जीरो और इस सारे के सारे नेचुरल नंबर, तब ये क्या कहलाएंगे, तब ये कहलाएंगे क्या, होल नंबर, ठीक है। मैं यहाँ पे डब्ल्यू लिख देता हूँ, ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो। तो जीरो प्लस सारे के सारे नेचुरल नंबर, ये सब क्या है, होल नंबर है, ठीक है। ये सब क्या है, होल नंबर है, ठीक है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि सारे होल नंबर भी नेचुरल नंबर है, नहीं। जीरो को एक्सक्लूड कर दिए जाए, यानी जीरो को हटा दिए जाए, तो बाकी सारे के सारे नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है और होल नंबर भी हैं, ठीक है। अब ये तो बात थी नेचुरल नंबर और होल नंबर की। अगर मैं माइनस में लिख देता हूं, जैसे कि -1 -2 -3, ये भी कहीं तक भी आप इनको लिख सकते हो। क्या इनको हम होल नंबर या नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम सिर्फ बोल सकते हैं क्या, इंटीजर। क्या बोलेंगे इनको, इंटीजर। अब क्या यही है सिर्फ इंटीजर, ये नहीं है। तो देखिए ये सभी इंटीजर हैं, और जो माइनस वाले हैं इसको हम बोलेंगे क्या, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, क्या बोलेंगे इनको, नेगेटिव इंटीजर। और ये जो ये सब है, इन सब को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अभी क्या हो गया, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, ये सभी क्या है, ये सभी मैं इनको बोलूंगा क्या, इंटीजर्स, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया इंटीजर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर। अब एक नंबर और आता है, फ्रैक्शन क्या होते हैं। देखिए आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, किसी नंबर को हम 2/3 या 1/3 या फिर आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे 7/2, इस तरह से। तो ये सब क्या है, फ्रैक्शन में है। ऊपर न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर। यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये बात रही किसकी, फ्रैक्शन की। अब देखिए फ्रैक्शन के अलावा एक टर्म और हम यूज करते हैं क्या, रैशनल नंबर, ठीक है। आपने क्लास 8th में पढ़ा था, चैप्टर 1, ठीक है, वहां पढ़ा था रैशनल नंबर। अब ये क्या होते हैं, देखिए फ्रैक्शन और रेशनल नंबर लगभग आपने एक से देखे होंगे। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। ये सारे के सारे फ्रैक्शन हम इनको रेशनल नंबर कह सकते हैं, लेकिन सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते हैं। कैसे, अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। देखिए पहले समझ लेते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जहां पर Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। रैशनल नंबर की कंडीशन यही है कि हम उसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें और डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहां पर हमने P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है, इसका मतलब ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर। अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं, देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं, देखिए -1, क्या इसको हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, देखिए -1 को अगर आप नीचे 1 लिख दें तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नहीं होता है तो हम वहां पे 1 लगा सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब ऐसी अगर मैं आपसे बोलूँ कि जीरो, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि 0/1 भी तो लिखा जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं सिर्फ 4 लिख देता हूं, क्या 4 एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि 4 को 4/1 लिख सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये सब होल नंबर है, और मैं इसके आगे और भी लिख सकता हूं, ठीक है, जैसे कि 5 लिख दिया, 6 लिख दिया। ऐसे ही माइनस में इधर आप जो -4 -3 कुछ भी लिख सकते हैं,
तो ये क्या हो गए, देखो ये पॉजिटिव इंटीजर आ गए और ये नेगेटिव इंटीजर आ गए, या मैं सिंपल इनको बोलूँ कि सभी इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है और इंटीजर भी, इन सब को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। फ्रैक्शन को भी रेशनल नंबर कहा जा सकता है। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं आपको पूछना चाहूंगा, क्या हम -1/2, क्या इसको हम फ्रैक्शन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? देखिए, फ्रैक्शन की खास बात होती है कि फ्रैक्शन माइनस में नहीं होगा। ठीक है, फ्रैक्शन कभी माइनस में नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन आपको क्लियर हो गया, रेशनल नंबर क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। ये तो बात थी रेशनल नंबर की, अब इरेशनल नंबर क्या होता है। अच्छा, रेशनल नंबर जितने भी आपने ये सारे नंबर पढ़े हैं, इन सबको आप नंबर लाइन पे बना सकते हैं, नंबर लाइन पे आप आसानी से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं आता कि कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं एक्सरसाइज के साथ आपको डिटेल में आराम से समझाता चलूंगा। ठीक है, अब देखिए रेशनल नंबर कंप्लीट हो गया, अब करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे √2 लिखते हैं, √2, √3, √15 या फिर पाई, ये सब जो एग्जाम्पल हैं इनको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। अब कैसे, देखिए √2 की जब आप वैल्यू निकालेंगे ना, यानी कि √2 स्क्वायर रूट निकालेंगे जब 2 का, तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह आएगी 1.414, यानी कि ये खत्म नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। जब ये √2 की आप वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर रूट के मेथड से, तो वैल्यू इसकी अनंत रहेगी, खत्म नहीं होगी। ठीक है, और रिपीट भी नहीं होगी। इसी तरह से कुछ √3 की वैल्यू आती है, √3 की वैल्यू भी 1.732 इस तरह से आएगी और आती ही जाएगी, खत्म नहीं होगी। यानी कि इन दोनों के केस में रिमाइंडर 0 कभी नहीं आएगा। इसी तरह से √15 को निकालो। ऐसे देखो, पाई की वैल्यू आपने सुनी होगी कि पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई को हम 22/7 भी लिखते हैं। देखिए, पाई की वैल्यू 22/7 लिखते हैं और कहीं कहीं हम 3.14 लिखते हैं, लेकिन 3.14 एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इसके आगे वैल्यू आती जाती है। अगर आप 22 को 7 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा और वैल्यू रिपीट भी नहीं होगी, ये आती जाएगी। इस तरह का केस हो जिसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सकें। देखो कैसे, देखो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। देखो, जैसे मैंने लिखा 1.52, इसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए, क्या लिख दिया आपने, 152 ऐसे लिख दिया, और क्योंकि पॉइंट यहां पर था, ये पॉइंट यहां पर है ना, इस पॉइंट को हटा दो, इस पॉइंट को हटा दिया, और डिनोमिनेटर में यहां पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट है, आप 2 0 लगा दो और लगा दो 1। ठीक है, तो 1.52 को हमने 152/100 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये ऊपर वाला p हो गया, नीचे वाला q। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेना। ठीक है, तो ये ऊपर वाला p, नीचे वाला q, यानी कि ये क्या बन गया, ये हमारा p/q के फॉर्म में बन गया। ठीक है, इसको हमने बोल दिया p और नीचे वाले को बोल दिया q। मैं अभी p और q ऐसे लिख दे रहा हूँ, पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा। तो ये क्या हुआ, ये तो एक रैशनल नंबर बन जाएगा फिर तो। लेकिन क्या आप इनको लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? देखिए, यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं ये तो हमें पता ही नहीं। जब हमें यही नहीं पता कि डेसिमल के बाद ये डिजिट कितनी है, तो हम नीचे 0 कैसे लगाएंगे? यहाँ तो हमें पता था कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो जितनी डिजिट थी उतनी हमने 0 यहाँ लगा दी। जब हमें नहीं पता और रिपीट भी नहीं हो रहा ना, तो हमें पता ही नहीं कहाँ तक है, तब हम इनको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो देखो, ये नंबर क्या हुए, इन्हीं नंबर को हम बोलते हैं क्या, इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो आपको रेशनल नंबर क्लियर हो गया, इरेशनल नंबर क्लियर हो गया। अब बात आती, क्या 2 रेशनल नंबर के बीच में कई सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं? मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल करके बताता हूँ। देखो, कोई नंबर है हमारे पास 2, दूसरा नंबर है हमारे पास 3। अब आप बताइए, क्या ये दोनों रेशनल नंबर हैं? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आप 2 को 2/1 लिख सकते हैं, ऐसे 3 को 3/1 लिख सकते हैं। अब आपको चाहिए कि इन दोनों नंबर के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर पता करने हैं। तो बहुत ही आसान है। कैसे? देखो, दोनों के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर चाहिए, हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक नंबर ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। इन दोनों को मतलब 2/1 और 3/1, इन दोनों को हम क्या करेंगे, 5 से ज्यादा, 5 पूछे हैं तो 6 नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। देखो, इंटू 6 कर दिया और इंटू 6 कर दिया, यहाँ पर भी इंटू 6 कर दिया और यहाँ पर भी इंटू 6। एक बात और ध्यान रखना,
डिनोमिनेटर दोनों के सेम होने चाहिए। जैसे मैंने अपॉन 1 लगा दिया, यहाँ पर भी अपॉन 1। अब देखो दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तब फिर हम डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई नहीं करते, सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर सेम बनाते। मैं आपको एग्जांपल और करके बता दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब ये नंबर क्या बन गया, 2 6 12 और नीचे बन गया 1 इंटू 6 यानी 6। तो ये हो गया 12/6 एंड 3 6 18 और नीचे 1 6 6। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है। अब 12 और 18 के बीच में हमने 5 नंबर निकलवाए थे ना, तो 12 और 18 के बीच में जो 5 नंबर है वो लिख सकते हैं। यानी कि एक आ गया 13/6, दूसरा 14/6, 15/6, 16/6 और 17/6। इन दोनों नंबर को इंक्लूड नहीं करना है, इनके जो बीच में है ये नंबर, ये इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर आ गए। इसी तरह से हम इरेशनल नंबर के बीच में भी नंबर निकाल सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं पहले, उनके बाद फिर आपको निकाल के बताता हूं। जैसे मैं यहाँ पे 2 नंबर ले लेता हूं, दोनों ही इरेशनल है, जैसे कि 0.501379 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये खत्म नहीं होगा कभी भी। ठीक है, और रिपीट भी नहीं होगा। दूसरा नंबर है हमारा 1.23057, इस तरह से ये 2 नंबर है। ठीक है, डॉट 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 लगा दिया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हमें 5 नंबर लिखने हैं। 5 का 10 15 कितने भी आप लिख सकते हो। तो कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच में हो चाहे 2 इरेशनल नंबर के बीच में, हम इनफाइनाइट नंबर निकाल सकते हैं, बहुत सारे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कैसे निकालेंगे, देखिए ये है 0.5 से स्टार्ट है और ये 1.2 से स्टार्ट है। तो हम एक काम कर सकते हैं, 0.5 के बाद 0.6 आएगा, 0.7 आएगा, यानी कि देखिए 0.701, कुछ भी आप यहाँ पे मन से नंबर लिख सकते हो, पर ध्यान रहे रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा, और दूसरा कौन सा हो सकता है 0.8501001001 इस तरह से आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। ये 2 नंबर लिखे, और भी अगर आपको लिखना है, जैसे मैंने यहाँ 0.7 से स्टार्ट किया, फिर 0.85 से, आप 0.71 से स्टार्ट कर सकते हो, 0.72 से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर कोई और भी नंबर ले सकते हो, जैसे 0.9568, इस तरह से डॉट 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 जरूर लगाना है, क्योंकि इससे पता पड़ जाता है कि ये खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो मैंने 3 लिखे, आप और भी इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि 1.230157, इस तरह से एक नंबर ये हो गया। और लिख सकते हैं, देखो इन दोनों के बीच में फर्क है ना, देखो 1.23 तक सेम है, ये 0.1 ये 0.5, तो इससे तो ये छोटा ही है। ठीक है, इससे हमें बड़ा नहीं लेना है। और नंबर कौन सा लिख सकते हैं, 1.101001001001, सबसे आसान तो यही रहता है। जैसे कहीं भी आपको लिखना है तो इस तरह से, जैसे 0.1 लिया, फिर 0.001 लिया, फिर 0.001, और ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल किसके, इरेशनल के। और ये हमने इन दोनों नंबर के बीच में ये नंबर निकाल दिए। बहुत सारे नंबर निकाल सकते हैं 2 इरेशनल नंबर के बीच में। ठीक है, अब देखिए मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, तो इनका आप डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं, यानी कि 1 को अगर आप 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, ये आएगा 0.5। ठीक है, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन है। ऐसे ही अगर 1/7 यानी 1 को 7 से आप डिवाइड करो तो कितना आएगा, तो ये आएगा देखिए 0.14287, और ये यहाँ से यानी 1 से 7 तक ये फिर से रिपीट होगा इस तरह से, 14287 इस तरह से रिपीट होगा। तो आप इसको, और ये खत्म भी नहीं होगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 0.14287, और इसके ऊपर पूरे के ऊपर बार लगा दें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये फिर से एक बार रिपीट होगा, फिर से रिपीट होगा, फिर से, ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, तीसरा केस है ये 22/7। अगर आप 22 को 7 से डिवाइड करेंगे, यानी पाई की वैल्यू है, तो ये आएगा देखिए 3.1415926, ये आता जाएगा। ठीक है, ये खत्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। तो देखिए इन 3 केसेस को क्या क्या बोलते हैं, अब आप समझिए। देखिए जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, यानी कि ये कहलाएगा क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, क्या कहलाया जाएगा, ये कहलाया जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, दूसरा केस हम लेते हैं यहाँ,
1/7। जब हमने इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा था, लेकिन बार बार रिपीट हो रहा था। ठीक है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, क्योंकि हमारा रिमाइंडर इसमें 0 नहीं आया, तब हम इसको बोलेंगे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन इसमें रिपीट हो रहा था, इसलिए हम साथ साथ बोल देंगे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या फिर रिकरिंग भी बोल सकते हैं, बट रिपीटिंग। तीसरा केस जो कि हमारे 22.7 का था, यहां पर रिमाइंडर भी 0 नहीं आया और रिपीट भी नहीं हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। ठीक है, ये था तीसरा केस। फर्स्ट केस टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब देखिए, ये जो दोनों केस हैं जिसमें कि एक तो टर्मिनेटिंग दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट हो रहा है, ये दोनों केस हमारे किसके हैं, ये हैं रैशनल नंबर के। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। और ये जो केस है जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिपीटिंग है, इसको हम बोलते हैं क्या, इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे इसको हम, इरेशनल नंबर। ठीक है, आई होप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में फर्क समझ में आ गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं आगे। एक बात और कि जो रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, दोनों को ही हम रियल नंबर बोलते हैं। और हम रियल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर वो है जिनको कि हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इरेशनल हो रेशनल दोनों को ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि रियल नंबर क्या होता है और नॉन रियल नंबर क्या होता है। देखिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया √36, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी कितनी, +-6। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसका आंसर +6 भी आ सकता है और -6 भी आ सकता है। ऐसा क्यों, देखिए √36 हमारा तभी तो आएगा, देखिए अगर मैं 6 × 6 करता हूं तो कितना आएगा, √36 रूट के अंदर। या फिर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -6 × -6। देखो -6 का पेयर बन गया ना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए √36 की वैल्यू लिखी जाती है +-6। ध्यान देना, जो भी रूट लग रहा है उसमें हम प्लस की वैल्यू लेते हैं, माइनस की भी। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे मैंने लिखा √144। देखिए, ये 12 का स्क्वायर होता है, जब रूट की हम वैल्यू निकालेंगे ना तो हम क्या लिखेंगे, +-12, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर होता है। तो ध्यान रखना, दोनों ही वैल्यू लेनी पड़ती हैं। तो देखो, ये जो नंबर है हमारे, ये है रियल नंबर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल और दूं, अब आप बताना कि वो रियल नंबर है या नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, रूट के अंदर -36। अब बताइए, क्या आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो, ये अलग है, ठीक है, मैंने कलर यहाँ पे दूसरा यूज किया है, तो आप इसे अलग समझना, फिर मैं रब कर दूंगा बाद में। रूट में -36 है, या रूट के अंदर कोई भी वैल्यू ले लेता हूं मैं दूसरी। जैसे रूट में मैंने -7 ले लिया, कुछ भी वैल्यू ले ली। एक एग्जांपल और, जैसे रूट में 144 ले ली माइनस में। ठीक है, अब मुझे बताइए, क्या इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। देखिए, अगर आप सोचें कि जैसे हमने यहाँ पर √36 की वैल्यू निकाली थी +-6, क्या आप इसको 6 का स्क्वायर कह सकते हैं। रूट के अंदर अगर आप 6 × -6 लिखें, क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको आपने ऐसे तो लिख दिया, लेकिन इसको आप रूट नहीं निकाल सकते। कैसे भाई, देखो ये पेयर सेम होना चाहिए तभी तो हम लिखेंगे। अगर यहाँ माइनस नहीं होता तो आप 6 × 6 लिखते तो +6 इसका आंसर आ जाता। एक यहाँ प्लस का 6 है, यहाँ माइनस का 6 है, तो ये तो पेयर बने ही नहीं ना, तो इसको हम नहीं निकाल सकते। तो ये जो रूट में -36 है, ये क्या है, ये नॉट रियल, ये रियल रूट्स नहीं है। ठीक है, ऐसी रूट के अंदर -7 है, या रूट के अंदर -44 है, रूट के अंदर कोई भी माइनस की वैल्यू है तो वो रियल रूट्स नहीं है, या फिर वो रियल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये रियल नंबर नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर में रेशनल इरेशनल नंबर सभी आ जाते हैं, और जो रियल नंबर नहीं होते वो रूट के अंदर माइनस में आ सकती है कोई वैल्यू, या फिर ये समझो कि हम उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, रियल नंबर और जो रियल नंबर नहीं है, या रेशनल इरेशनल, ये आपको सब क्लियर हो गया।
इसके अलावा और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम एक्सरसाइज के साथ, क्वेश्चंस के साथ साथ करते चलेंगे। मैं आपको वहीं पे इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझाता चलूंगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं एंड करते, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आई होप कि आपको इस समझ में आ रहा होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।